दोस्तों नमस्कार। आज पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी ने उस दर्द को महसूस किया जो सदियों से इस देश के करोड़ों दलित और पिछड़े महसूस करते आ रहे हैं। जाति के नाम पर अपमान, जाति के नाम पर गालियां इस देश के सामंती स्वभाव का हिस्सा रहा है। इस देश में जब संविधान बना, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उस समय ये तय हुआ था कि हम देश को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय का देश बनाएंगे। जो करोड़ों वंचित लोग हैं इस देश में, उनके आर्थिक और सामाजिक तरक्की का रास्ता खोलेंगे, उन्हें सम्मान भी मिले, उनका सशक्तिकरण हो, इसकी भी गारंटी संविधान सभा के भीतर दी गई थी। संविधान में उसके लिए अधिकार निर्धारित किए गए। लेकिन उसी सामाजिक न्याय की प्रक्रिया के हिस्से के तहत राहुल गांधी ने जब जाति जनगणना की मांग रखी सदन के भीतर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अगर पिछले सरकार को आप देखें तो उस समय आज जो नरेंद्र मोदी को अपने कंधे पर बिठाए हुए हैं नीतीश कुमार, उन्होंने जाति जनगणना की मांग सबसे पहले शुरू की। तेजस्वी यादव ने उस मांग को दोहराया और फिर चुनाव के दौरान और अपनी भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने बनाया। लेकिन जब संसद के भीतर, सदन के भीतर राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की डिमांड की, तो उसका जवाब अनुराग ठाकुर ने दिया। पिता की खड़ाऊं लेकर के राजनीति में आए। प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, सेब के बागान हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, राजा महाराजाओं की तरह जीवन है। इन अनुराग ठाकुर को जाति जनगणना से दिक्कत क्यों है? क्या डर है कोई? राहुल गांधी जब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि इस देश में जो संसाधनों का असमान वितरण है, जो प्रतिनिधित्व का सवाल है, उन्होंने बजट के ऊपर बोलते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से ये कहा था कि जो हलवा बना है, उस हलवा को खाने वाले लोग कौन है और कितने लोगों में वो बांटा जा रहा है, कौन लोग उस हलवा को खा रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर का डर ये है कि अगर जाति जनगणना हो गई तो फिर ये जो मोनोपोली कुछ लोगों की है, कुछ मित्रों की, प्रधानमंत्री के मित्रों की, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, जो शादियों में अरबों रुपए खर्च करते हैं, विदेशी मेहमान बुलाते हैं, विदेशी गायक और डांसर आते हैं, पूरा बॉलीवुड और तमाम राजनीतिक लोग पहुंचते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी पहुंचते हैं, उन लोगों के पास इतनी संपत्ति क्यों है और इस देश के 81 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा करके 5 किलो राशन क्यों दिया जा रहा है? ये सवाल इसके जरिए हल होगा, जाति जनगणना के जरिए। अति पिछड़ी जातियां अभी इतनी सारी हैं। ओबीसी में कुछ जातियां राजनीति में, सरकारी नौकरियों में, विश्वविद्यालय में उभर करके आई हैं, जिन्हें आज अपर ओबीसी कहा जा रहा है। लेकिन जो लोअर ओबीसी है, जो ईबीसी है, जो अति पिछड़ा है, जो अत्यंत पिछड़ा है, उसको अभी तक कोई प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं। अभी तक उनके बच्चे विश्वविद्यालयों में नहीं पहुंचे तो आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा उन्हें?
और जब तक ये गिनती नहीं होगी कि उनकी संख्या कितनी है, कौन सी जाति कितनी है, उनके पास प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, सरकारी नौकरियों में कौन कौन सी जातियां पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं, तब तक इस देश में सामाजिक न्याय कैसे होगा। राहुल गांधी इसी की बात कर रहे हैं। जो चंद अंबानी और अडानी है, उनके पास इतनी संपत्ति क्यों है? जिस देश की इकोनॉमी को दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बताया जा रहा हो, उस देश का रिकॉर्ड यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में हैं। सबसे ज्यादा गरीबी भारत में दिखाई पड़ रही है। इस देश से लोग बाहर जा रहे हैं, नागरिकता छोड़ रहे हैं, माने देश के हालात ठीक नहीं है। गरीब तो बेचारा ना देश की नागरिकता छोड़ सकता है, वो सिर्फ घुट घुट करके मर सकता है, लेकिन उसकी जनगणना नहीं होगी, उसको चिन्हित नहीं किया जाएगा, वर्गीकरण नहीं होगा, तो फिर कैसे संभव है उसके उत्थान, उसके सशक्तिकरण का रास्ता। लेकिन अनुराग ठाकुरों को इसको लेकर के बड़ी तकलीफ है। जो आज अनुराग ठाकुर ने, और ये वही अनुराग ठाकुर है जिन्होंने गोली मारो ... नारा दिया था, तो ये गोलीबाज और ये आज का गालीबाज, उस अनुराग ठाकुर ने पूछा कि राहुल गांधी जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उनकी अपनी जाति क्या है ये उनको नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है, और वो पलटवार तब हुआ जब इस सेंटेंस को पार्लियामेंट में सभापति महोदय ने एक्सपंज कर दिया। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर के उस भाषण को ट्वीट किया, माने अनुराग ठाकुर की बात को एंडोर्स किया। ये अपमान, ये गाली गलौज, ये यातना और ये अटैक है सीधे तौर पर। और ये राहुल गांधी पर हमला नहीं है, राहुल गांधी की जाति नहीं पूछी गई। ये करोड़ों जो बहुजन लोग हैं जिनकी जाति पूछ पूछ करके जिनको अन्याय होता रहा, जो उनका अपमान होता रहा, ये उनको एहसास कराया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे गाली दी गई है। माफी के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे किसी भी माफी की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप माफी मांगें, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के सशक्तिकरण की बात करता है तो उसे गालियां दी जाती हैं। गालियां ही नहीं दी जाती, उसे गोली भी दी जाती है। गांधी की जो हत्या हुई थी, वो गॉडसे ने जो कहा वो नहीं था असल में। 6ठी बार गांधी पर हमला हुआ था। पहली बार जो हमला हुआ था गांधी पर, वो मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के कारण हुआ था 1934 में। दरअसल गॉडसेवादियों को उस समय के गोलवालकर और हेडगेवार को तकलीफ ये थी कि गांधी जाति पर बात कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व जिसे बहुत मुखर तरीके से डॉक्टर अंबेडकर उठा रहे थे, उस सवाल पर गांधी भी बात कर रहे हैं। गांधी को तो गाय पर बात करनी चाहिए, गांधी को तो हिंदू राष्ट्र पर बात करनी चाहिए, गांधी को तो हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए, बाकी धर्मों की आलोचना करनी चाहिए। ये और गांधी दलितों को हरिजन क्यों कह रहे हैं? हालांकि मैं इस शब्द को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि खुद अंबेडकर ने इसे अस्वीकार कर दी, लेकिन उसके प्रति जो सम्मान की भावना गांधी व्यक्त कर रहे हैं, गांधी छुआछूत के अंत की बात कर रहे हैं, जिसे संविधान ने आर्टिकल 17 के तहत उस पर मोहर लगाई। तो पहला हमला गांधी पर इसी वजह से हुआ था। और अंबेडकर को लेकर के तो गालियां कब और कैसे दी गई हैं, ये इस देश की राजनीति और इस देश का इतिहास गवाह है। इसी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले अरुण शौरी ने अंबेडकर को थर्ड डिविजनर तक कहा, फाल्स गॉड कहा। आज वे बाबा साहब के चित्र पर माला चढ़ाते हैं, लेकिन असल में उनके विचारों को खत्म करना चाहते हैं।
संविधान के आगे शीश झुकाते हैं, लेकिन संविधान को बदलना चाहते हैं। वो हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। इस देश के करोड़ों लोगों ने इस चुनाव में ही बता दिया कि जो संविधान को बदलना चाहते हैं उनको हम बदल करके रख देंगे, उनको सबक सिखा देंगे। तो राहुल गांधी पर जो अटैक आज किया गया, ये सिर्फ इंडिविजुअल राहुल गांधी पर नहीं है। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि तुम जाति कैसे पूछ सकते हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनपार्लियामेंट्री है ये। और इधर प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारी संख्या कितनी है ये हमको नहीं पता, ये बताना क्या गुनाह है? जाति जनगणना करा करके रहेंगे। राहुल गांधी ने भी कहा कि आपको जितनी गालियां देनी है वो दे लो, मेरी जो कोशिश है, मेरा जो लक्ष्य है वो अर्जुन की तरह है, हमें वो मछली की आंख दिख रही है। हम जाति जनगणना करा करके रहेंगे और इसी संसद में उसके लिए कानून पारित करेंगे। ये जो कमिटमेंट आज राहुल गांधी ने किया है इस अपमान के बाद, वो कमिटमेंट इस राजनीति को अब आगे लेकर के जा रहा है। अनुराग ठाकुर का हाल यह है कि अब वो नए स्मृति ईरानी बन रहे हैं। अब उनको लगाया गया है कि वो राहुल गांधी पर अटैक करेंगे, लेकिन राहुल गांधी पर अटैक करते करते अनुराग ठाकुर ने आज अपनी उस पूरे राजनीति पर ही सवाल खड़ा कर लिया है। और इधर जो हालात बन रहे हैं, जिस तरफ राहुल गांधी अब लेकर के जा रहे हैं राजनीति को, ये जो ओबीसी का इशू, ये जो संसाधनों के बंटवारे का मामला, कास्ट सेंसस का मुद्दा, दलित और आदिवासियों का इशू, वो आने वाले 3 विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा कारक बनने जा रहा है। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में जो चुनाव होने हैं उसमें ये मुद्दे छाए रहेंगे, ये बहुत स्पष्ट हो गया है। राहुल गांधी को जिस तरह से घेर करके, जिस तरह से उन पर पर्सनल हमला करके, ये क्या है कि जाति क्या है, और नरेंद्र मोदी ऑफेंसिव राजनीति करते हैं। इस सवाल के जरिए दरअसल जो राहुल गांधी हैं उनको ये बताने की है, राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि वो ब्राह्मण हैं तो उनको फंसा दिया जाए। राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारी कोई जाति नहीं है तो उनको फंसा दिया जाए। राहुल गांधी असल में, जो पवन खेड़ा ने कहा कि उनकी जाति तो शहादत है, राजीव गांधी की शहादत हुई, इंदिरा गांधी की शहादत हुई, महात्मा गांधी की शहादत हुई, और नेहरू ने जो शहादत दी, फिजिकली भले ही शहादत तो नहीं हुई उनकी, लेकिन इस देश के लिए अपने सारे संसाधनों की कुर्बानी दे दी। जवाहरलाल नेहरू सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, सिर्फ इस देश को आजाद कराने में 9.5 साल तक जेल में नहीं रहे, सिर्फ उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व का इतिहास और भी कई किताबें नहीं लिखी। नेहरू ने मरने के पहले इस देश के नाम जो वसीयत की थी, उन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर की राख को इस देश के खेतों में प्रवाहित कर दिया जाए, ताकि मैं फसल बन के लहलहाता रहूं। इस देश की नदियों में प्रवाहित कर दिया जाए, ताकि सागर से जाकर के मिल जाऊं। आनंद भवन से लेकर के अपनी सारी संपत्ति जो उन्होंने, उनके पिता ने बैरिस्टर रहते हुए कमाई थी, सब देश के नाम कर दी। वो भी एक शहादत है। तो उस शहादत परंपरा से राहुल गांधी आते हैं, ये पवन खेड़ा ने क्लियर कर दिया। ये ठीक वही सवाल है जो कभी अंग्रेजों ने गांधी से पूछा था
गांधी का पहला आंदोलन, जिसमें गांधी को गिरफ्तार करके जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो भारत की जैसी परंपरा है, भारत की जो व्यवस्था है, जज ने पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है। गांधी ने कहा था कि मैं बुनकर और किसान हूं। इस जाति को बताया उन्होंने कि इस देश के करोड़ों लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं। राहुल गांधी आज कुलियों के बीच में, किसानों के बीच में, दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, जो कारीगर हैं उनके बीच में जो जा रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं, वो दरअसल ये है कि मैं ये हूं। और सिर्फ टोपी लगाने से नहीं, केवल वेशभूषा पहन ले। उस काम को उन्होंने केवल स्वीपर के पैर धोकर के नौटंकी नहीं की, बल्कि रामचेत की उस दुकान पर बैठ कर के उस जूते को सिला, उस दर्द का एहसास किया। वो राहुल गांधी जिन्हें आज बहुजनों का नायक माना जा रहा है, जिनके भीतर नेहरू की लोकतांत्रिकता, धर्मनिरपेक्षता, अंबेडकर का सामाजिक न्याय और गांधी के सत्याग्रह का रास्ता है, वो राहुल गांधी आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में सामने आए। एक ऐसे संघर्षशील नेता के रूप में जिन्होंने इस देश को अपने पैरों से नापा, मणिपुर जो गए, लद्दाख जो गए, जिन पर प्रधानमंत्री खामोश बने रहे, उस राहुल गांधी को गाली देना अनुराग ठाकुर का कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा है, पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। शुक्रिया।